सभी प्यारे संस्कृत प्रेमियों को सादर नमस्कार। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ संस्कृत की टीएलएम बनी हुई है और इस बीच आप इस टीएलएम को यदि आप देखेंगे तो बहुत सी जिज्ञासा होगी कि ये टीएलएम कैसे बनाई गई है। तो इसमें वैसे तो हमने रखा है राम शब्द को, परंतु आप यहाँ पर राम शब्द के अतिरिक्त कोई सा भी शब्द, आप लता शब्द लिख सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर नदी शब्द लिख सकते हैं, मुनि शब्द लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक हमने कैलेंडर लिया है। मैं आपको साथ साथ में बताता हूँ क्योंकि आपने भी यदि इस प्रकार की टीएलएम बनानी हो तो ऐसे हमारे पास एक कैलेंडर है। कैलेंडर की जो बैक साइड है उसको हमने यूज़ किया है इसके लिए। और ऐसे जो हैं ये आप येलो कलर में देख रहे हैं, पीले कलर में देख रहे हैं, ये छोटे छोटे हमने कार्ड मतलब चार्ट के काटे हैं और उनके ऊपर लिख दिया है। ये तो फिक्स है, ये पैटर्न जो है हमारा फिक्स है, परंतु इसके साथ साथ एक और चार्ट हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। ये देख सकते हैं, जिसको हमने फेविकोल लगा के जो है पीछे से ऐसे पेस्ट कर दिया और थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, ऊपर से भी फोल्ड किया गया और नीचे से भी फोल्ड कर दिया गया। और इसमें हम बड़ी आराम से इस तरीके से यहाँ से हम इसमें कार्ड अपना जो है वो डाल सकते हैं। और ये क्रिया जो है हम अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं। बहुत सारे कार्ड हम बना लें, अलग अलग शब्दों के कार्ड बना लें और एक शब्द जो है मुख्य जो है बच्चों को दे दिया जा सकता है। यहाँ देखिए, आप आकारांतः राम शब्द है, इसको आप निकालिए। यहाँ पर आकारांतः लता शब्द आप लिखिए, मुनि शब्द लिखिए, नदी शब्द लिखिए। जो भी शब्द आपने इसमें लिखना है वो आप इसमें लिख सकते हैं और यहाँ पर आप उसको डालेंगे और बच्चों को कहेंगे आप कि आप इसको पूरा कीजिए। तो ये एक खेल में बच्चों को पढ़ाने का बहुत ही रोचक तरीका है और इसको यदि आप एक बार अपने क्लासरूम में लगा लेंगे तो आपको बस केवल जो है कार्ड बना के रखने हैं और कार्डों के साथ बच्चों के साथ आप खेलें। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ, यहाँ पर पंचमी विभक्ति के एक वचन में क्या बनेगा ये आप बच्चों से पूछें या पंचमी विभक्ति पूरी करने के लिए कहें और उसके बाद इस तरह से आप उसको कार्ड को लगा सकते हैं। तो यही परियोजना कार्य जो है हमने प्रोजेक्ट वर्क अपने बच्चों को भी दे रखा है कि हमारे बच्चे भी इस तरीके की सामग्री का निर्माण करें। तो हमारे बच्चे इसको कैसे बना रहे हैं उसको मैं आपको दिखाता हूं अपने क्लासरूम में चल के। असाइनमेंट वर्क जो है हमने परीक्षाओं में इस प्रकार का दे रखा है बच्चों को। तो ये प्यारी बच्चियां हैं, ये अभी हमारे टीएलएम सामग्री जो है निर्माण कर रही हैं। ये इनके लिए असाइनमेंट वर्क है, आप देख सकते हैं ये। और किस तरह से बच्चे दत्त चित्त होकर लगे हुए हैं अपने काम में। इस तरफ आप चलेंगे, ये हमारे बालक हैं, ये भी जो हैं पूरे ध्यान से असाइनमेंट वर्क कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि असाइनमेंट वर्क दरअसल होता यही है जिसमें बच्चे कुछ अपने हाथ से प्रायोगिक कार्य कर सकें और ऐसे कार्यों में हमारे बच्चे जो हैं बहुत आनंद भी लेते हैं। तो बच्चों से ही जानेंगे कि आपको ये जो असाइनमेंट वर्क जो है वो करना कैसा लग रहा है। जैसे कि आप लिखते हैं, प्राय आप असाइनमेंट में लिखते हैं, तो लिखने की अपेक्षा ये जो प्रायोगिक कार्य होते हैं एक आपके अंदर साइंटिफिक सोच लाते हैं, मतलब किसी भी नई चीज़ को बनाने के लिए आपके अंदर एक हुनर का निर्माण करते हैं। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे बच्चों के पास। तो आप देख सकते हैं हमारा एक समूह यहाँ पर लगा है और ये बच्चे जो हैं वो एतत् शब्द बना रहे हैं। एतत् शब्द के रूप यहाँ पर लिख रहे हैं। इनको हमने एतत् शब्द जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में दे रखा है। हालांकि इन्होंने जो पुल्लिंग है उसका काम अब तक पूरा कर लिया है और इस कार्य में लगे हुए हैं बच्चे हमारे। तो इनसे हम जानेंगे कि आपको ये जो कार्य है ये कैसा लग रहा है और कैसा आपका अनुभव है। ये मन्नत है, मन्नत आपको ये काम कैसा लग रहा है इस तरह से? हमें ये काम बहुत अच्छा लग रहा है। आपने ऐसा काम इससे पहले किया है? जी नहीं किया है। तो इसमें आप क्या क्या सीख रहे हैं साथ साथ में? मतलब ये एक प्रायोगिक कार्य है, आपका असाइनमेंट वर्क भी है। तो असाइनमेंट वर्क में इस तरीके से आपको असाइनमेंट वर्क करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जबकि कई स्कूलों में असाइनमेंट लिखे की होता है, यहाँ पे हम जो है अपनी कला बता रहे हैं इन अपने। हाँ बिल्कुल, हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि बच्चों में जो कलात्मक उनमें जो गुण होते हैं उनका सृजन हो। एक्टिविटीज़ जो है बच्चे एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे जो हैं वो अपनी सृजनात्मकता को दिखा पाएँ। बस तो ये जो दल शिक्षण होता है, टीम वर्क होता है, ये परस्पर एक दूसरे के सहयोग से काम को करने के गुणों को विकसित करता है। तो इस प्रकार के जो असाइनमेंट हैं वो हमें बच्चों से अवश्य करवाने चाहिए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।